केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं उससे केंद्र सरकार की पूरी बजट की किटी बनती है। इस टैक्स की कंट्रीब्यूशन में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सेंट्रल जीएसटी में पैसा देते हैं। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का भी हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्सेस का एक हिस्सा देती है, लेकिन दिल्ली जो 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता है, हमें 1 रुपया भी अपने टैक्सेस में से वापस नहीं मिलता है। बॉम्बे भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बॉम्बे 5 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है। उसके में से महाराष्ट्र की सरकार को 55,000 करोड़ रुपए शेयर इन टैक्सेस मिलता है। बैंगलोर भी देती है टैक्स, वो 2 लाख करोड़ का टैक्स देती है इनकम टैक्स बैंगलोर के लोग। उनकी कर्नाटका सरकार को 33,000 करोड़ रुपीस बजट में से शेयर इन टैक्सेस के तौर पे मिलता है। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें भी अपना हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरा 2 लाख करोड़ दे दिया जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि देश के बहुत सारे और हिस्से हैं जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इस 2 लाख करोड़ रुपए का 5% तो दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों का अधिकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की दिल्ली के लोगों की तरफ से डिमांड है कि इस बार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के लिए, दिल्ली में अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेटर बनाने के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और बेहतर बनाने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से दिल्ली को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। मार्लेना जी ने पीसी करके मीडिया को बोला कि केंद्र सरकार दिल्ली राज्य को फंड नहीं देती है। तो मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को 2016 में 2,825 करोड़ दिए, 2017 में 2,184 करोड़ दिए, 2018 में 5,843 करोड़ दिए, 2019 में 9,473 करोड़ दिए, 2020 में 11,458 करोड़ दिए, 2021 में 8,467 करोड़ दिए, 2022 में 11,945 करोड़ दिए, 2023 में 8,137 करोड़ दिए। फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी एक भी पैसा नहीं देते हैं। इल्जाम हमेशा केंद्र सरकार पर। घोटाला करने के लिए केजरीवाल सरकार को फंड चाहिए। विज्ञापन घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बिजली घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, सीसीटीवी कैमरे घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, फर्जी टेस्टिंग घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला और भी कई घोटाले। केजरीवाल जी ने 2014 से दिल्ली का घोटाले कर करके विकास किया है। दिन भर में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आप पार्टी, शीला दीक्षित जी के जाने के बाद एक भी नया काम नहीं हुआ दिल्ली में। दिल्ली जैसे वहीं रुक गई हो। आप पार्टी बस ब्लेम गेम खेलती रही। दिल्ली के लोगों के हक के सारे पैसे केजरीवाल जी एंड पार्टी ने अपने कोर्ट केस में करोड़ों रुपए वकीलों को अब तक दे चुके हैं। शराब घोटाले में 170 आईफोन भी तोड़कर फेंक दिए गए हैं। आप पार्टी की मंत्री मार्लेना जी रोज झूठ बोलती हैं और रोज झूठ बोल बोलकर अपनी ही पोल खोलती रहती हैं। शर्म आनी चाहिए आप पार्टी को।